नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ हैं उर्दू अकादमी की निदेशक नुसरत मेहंदी जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने मैं पेश करूंगा। सबसे पहले तो यही है कि उर्दू अकादमी पूरे वर्ष में नए साहित्यकारों के लिए, नए शायरों के लिए क्या करती है? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की कई योजनाएं हैं, जिसमें जो नया लिखने वाले हैं वो भी, और जिसमें वरिष्ठ लोगों को भी शामिल किया जाता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि तलाशे जौहर नाम से एक प्रतिभा खोज का हमारा कार्यक्रम होता है, योजना है, बहुत ही जिसका हमें कई सालों में बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारी नई प्रतिभाएं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को मिली। तो तलाशे जौहर नाम से हम जितने भी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, उसमें ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और नई प्रतिभाओं को निकालते हैं। साथ ही हर ज़िले में एक सिलसिला नाम से हमारी संगोष्ठी होती है। उसमें वो बुज़ुर्ग, वो वरिष्ठ के जो कहीं मूव भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको मंच मिलना चाहिए। तो अकादमी का ये उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर एक तो उनको मंच दे, और स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी विभूति कि जो अब नहीं है, दिवंगत है, और उनके नाम पे कार्यक्रम हो, तो वो भी हम करते हैं। उनको भी उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग याद कर रहे हैं। तो वो संगोष्ठी हम उनको समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं हमारी, ये आयोजन है। और कुछ हमारी योजनाएं भी होती हैं, जैसे पुस्तक प्रकाशन का है, तो जो पहली पुस्तक किसी की आती है उस पर पुरस्कार है। इस तरह की योजनाएं हैं। तो पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए अनुदान जैसी कोई व्यवस्था है? जी हाँ, अनुदान भी देते हैं और अकादमी खुद भी प्रकाशित करती है। खुद भी और फिर उसके बाद ये होता है कि जो नया लिखने वाला है, उसकी पहली पुस्तक है, उसको पुरस्कृत भी करती है। तो ये आयोजन हर वर्ष होते हैं? हर वर्ष होते हैं, ये वार्षिक आयोजन ही है। तो अभी इसका घोषणा हो गई इस वर्ष की? पुरस्कार वाली अब होने वाली है, लेकिन जो अनुदान वाली है उसकी घोषणा हो गई है और लोग जमा कर रहे हैं पुस्तकें। तो उर्दू अकादमी की कोऑर्डिनेटर जो हैं या उनके संयोजक हैं, वो हर जिले में हैं? हर जिले में। इस वक्त 52 जिले हैं। एक शायद अभी और बढ़ा है तो 53 हो गए। तो उसके लिए भी हमारे पास नाम आ गए हैं। तो 53 जिलों में 53 समन्वयक हमारे होंगे। आपका अलग से पुस्तकालय भी होगा? पुस्तकालय है, व्यवस्थित है। बिल्कुल। तो कैसे फायदा उठा सकता है कोई नया शायर या लेखक है जो उर्दू में लिखना चाहे? एक तो सबसे पहले आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि पुस्तकों की तरफ वापस आएं। लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। दूसरे ये कि हमारे पास बहुत समृद्ध पुस्तकालय है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में, यहीं पर है, जिसमें अभी तक हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स बहुत आते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स ही आ रहे हैं। जो अपने स्वांता सुखाए के लिए जो अध्ययन करते थे लोग, वो गायब हैं। वो गायब हो गए। तो उनके लिए मैं बहुत प्रयास करती रहती हूँ, कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनको आह्वान करती रहती हूँ कि लाइब्रेरीज़ हैं तो उन्हें आप लोग रौनक बख्शिए, उनको और कायम रखिए, नहीं तो ख़त्म होती चली जाएंगी। ये तो बात सच है कि जो आज डिजिटल इंडिया है और हम लोगों के ऑनलाइन इतना बहुत कहीं फ़ायदा किया है तो कहीं नुकसान भी किया है। किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आज हमारे पास इतनी कीमती किताबें हैं पर उनको पढ़ने वाले बहुत कम हैं। तो ये तलाशे जौहर जो आपका एक प्रोग्राम चलता है, कितने जौहरों को तलाशा है आपने? इसमें आप ये समझ लें कि हर जिले से एक तो बड़ा नाम जैसे आपने उसको प्रोत्साहित किया और वो उभर के बहुत ऊपर तक आया। आपने आदर्श दुबे का नाम सुना है? सागर से है। जी जी जी। आज वो इंटरनेशनल मंच पर है। ऐसे ही सुभाष पाठक जिया भी हमारे इस मंच से निकले हुए हैं। ऐसे ही वो राजगढ़ का बच्चा है। कई नाम हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे उनके जाने की खुशी इसलिए होती है कि आप भी जानते हैं कि साहित्य का और काव्य का जो आजकल जगत है वो वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल जेन्युइन अपनी प्रतिभा के दम पर आज मंचों पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको प्रोसीजर हमारा पता होगा कि जब हम तलाशे जौहर आयोजित करते हैं तो उसमें किसी बड़े शायर का एक मिसरा देते हैं और ऑन द स्पॉट, जिसे फिलबदी मुशायरा जिसे कहते हैं, वो करते हैं। वहीं के वहीं उस पर उन्हें गज़ल कहनी होती है। 1 घंटे से कम का टाइम हम उन्हें देते हैं और उसमें कई बच्चे पूरी गज़ल कह देते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा एकेडमी की जितनी भी योजनाएं हैं सब अच्छी हैं और सबको अपनी चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो एकेडमी में हूँ तो। लेकिन सबसे ज़्यादा तलाशे जौहर मुझे पसंद है कि इसमें हम एकदम खरे लोगों को निकाल के लाते हैं और जब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नजर आते हैं तो दिली खुशी होती है। उद्देश्य पूरा होता है, जो उद्देश्य पूरा होता है उसका। अच्छा, जो उस्ताद शायर हैं
उनका उपयोग साहित्य अकादमी करती है क्या, कि जो नए सीखने वाले, जैसे पूरी गजल उनने कह दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कसर कमी रहती है ना, तो उत्साह शायरों से इनको मिलाना, ऐसा कोई कार्यक्रम? सेम जो जिस मंच की मैं बात कर रही हूँ, उनको जो ढूंढा जाता है, उनको जो जज करवाया जाता है, जो निर्णायक होते हैं वो वहीं के वरिष्ठ कवि या शायर होते हैं। वो उनको जज भी करते हैं, और अगर कहीं कुछ कमी होती है, और कमी होती है, कच्चा पक्का होता है, तो वहीं के वहीं वो लोग इस्लाह भी करते हैं उनकी, और आगे के लिए एक रास्ता खुलता है कि जिस भी शहर में जो भी उस्ताद शायर है, ये बच्चे उनके पास जाएं और जो कमी है वो पूरी कर लें। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है और उनकी शायरी भी निखर के आती है। भोपाल में तो हमने एक काम और कर रखा है, हमने यहाँ गज़ल की क्लास चला रखी है अकादमी की तरफ से, क्योंकि कहीं भी ये नहीं होता था कि कोई गज़ल सिखाने वाला हो। अब तो बहुत सारी ऑनलाइन है, हम तो 5 साल से गज़ल की क्लास चला रहे हैं, क्योंकि कच्चा पक्का लेके बच्चे खड़े हो जाते थे। बच्चे क्या, कई बार बहुत बड़े भी, तो ये जी ज़रूरत महसूस हुई कि एक क्लास हो जिसमें, क्योंकि इस गज़ल के मामले में आपको पता है कि एक मीटर होना ही होना है। बाकी अगर छंद के बगैर वाली कविता हो, नज़्म हो तो चल जाता है, लेकिन गज़ल में ख़ास तौर से मीटर की पाबंदी ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ क्लासेस लगाने शुरू की, 5-6 साल से हम लगा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि बच्चे तो बच्चे उसमें बूढ़े तक आते हैं और इस्लाह करके अपनी शायरी को मजबूत बनाते हैं। एक बड़ी सी कार्यशाला या वर्कशॉप जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आ सकें, ऐसी कोई योजना भोपाल में हो, पूरे प्रदेश से लोग आए और यहाँ जो उस्ताद शायर हैं वो उनको सिखाएं, ऐसा कुछ है? 2-4 दिन ऑन द स्पॉट तो खैर नहीं सिखा सकते, लेकिन ये कार्यशाला हम करते हैं। अभी 28 को फिर कर रहे हैं। होती वो समन्वयकों की है, लेकिन समन्वयकों को पहले ट्रेन करते हैं, फिर वो अपने ज़िले में जाके करें उस चीज़ को। तो हम एक तरह से अपना रिसोर्स पर्सन तैयार करते हैं। उसमें यह होता है कि ऑन द स्पॉट जितने उस्ताद शायर होते हैं वो बारीकियां बता देते हैं, चाहे वो शायरी हो, इवन सिर्फ शायरी में नहीं, साहित्य की तो कई विधाएं होती हैं कि जिसमें लोग मार्गदर्शन चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल गद्य में कहानी या फिर निबंध, इसमें से लोग कम होते जा रहे हैं, शायरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रुचि जगाने के लिए भी हम बहुत ही रोचक अंदाज में ये वर्कशॉप, जैसे फिक्शन पे अगर हम रखते हैं तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो ड्रामे से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो लोग आते हैं और लहजा उर्दू वाला हो और वो सीख सकें उसकी बारीकियां। तो ये वर्कशॉप भी हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया। नुसरत मेहंदी जी ने बताया कि बहुत सारे काम उर्दू अकादमी कर रही है, जिसमें सबसे अच्छा काम जो है वो ये है कि नई कोपलों को संजोना और उनको सहेजना। ये दोनों काम बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर से उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू फिर से फलेगी फूलेगी और जो अच्छी शायरी है वो लोगों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।